Biggest reasons most relationships fail. And nowadays, it's safe to assume that most relationships start with best intentions, but many of them end up falling short. And that's because there are certain things that often get in the way. So, if you have a tough time in relationships or most of your relationships fizzle out, then listen up. In this video, we are going to share some of the biggest reasons why most relationships fail. Hopefully, it will help you avoid these pitfalls in your own life. Keep watching. Hello to all my wonderful people out there. Welcome back to my channel Survival of Smoothest. I know you all are doing super duper great and you all are very safe as well as. So in today's video, we are going to talk about some reasons, some biggest reasons because of which most relationship fails. So without further ado, let's get into the video. Let's face it guys, relationships are not easy. They require work and compromises. We all have our own individual needs and desires जो कि कभी भी perfectly match नहीं होने वाली हमारे partner के साथ, right? So we have to accept it in order to feel comfortable and secure in our relationship. I'm not saying that you have to change yourself completely or you have to forget your likes, dislikes, what you are exactly. मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हर किसी में कोई ना कोई डिफरेंसेस होते हैं, हर रिलेशनशिप में डिफरेंसेस होते हैं. नो वन इज परफेक्ट. इस पूरे वर्ल्ड में कोई परफेक्ट नहीं है. सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये जो अनएक्सेप्टेंस वाली फीलिंग होती है ना, ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव मैनर में वर्क करती है और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यही एक सबसे बड़ा रीज़न बनती है किसी भी रिलेशनशिप के ख़त्म होने का. सो इफ़ यू डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. जस्ट एक्सेप्ट इट विदाउट लूजिंग योर रियल सेल्फ. बिकॉज अगर कोई सच में आपको प्यार करता है या करती है ना, तो वो इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अपने आप को बदलो. वो बस ये चाहेगा कि उसमें जो कमियां हैं उसे आप एक्सेप्ट करो, आप में जो कमियां हैं उसे वो एक्सेप्ट करे, ताकि आप एक दूसरे को अनकंडीशनली प्यार कर सकें. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट इफ यू डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप. One of the most important aspect of any relationship is communication. It really doesn't matter कि आप कितने सालों से एक दूसरे को डेट करें और you just have started now. It's really important कि आप अपनी feelings को communicate करें काफ़ी honestly in order to build a strong bond between two of you. और trust को आप build up करना चाहते हैं तो आपको communicate करना होगा अपनी feelings को honestly. क्योंकि देखिए trust is something जो कि रातों रात तो build up नहीं होने वाले. ये एक gradual process और ये time taking process है, ये time लेगा ही लेगा. देखिए अगर आपके बीच में ट्रस्ट नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी. लेट्स से कि अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, तो अनटिल अनलेस आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हाउ यू विल नो कि क्या प्रॉब्लम हुई थी और उसे आप सॉर्ट कैसे करेंगे, आप उस पर वर्क कैसे करेंगे. अब सामने वाला बंदा तो अपने ही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेगा ना, वो आपके पर्सपेक्टिव से कैसे देखेगा, आप उसे तो पता ही नहीं आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है. तो इन दैट सिनेरियो आपको अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्ट हो, अच्छा हो, काफ़ी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, बॉन्ड हो. कम्युनिकेशन गैप कभी भी नहीं होना चाहिए. अगर आप ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे यहीं रोक दीजिए, और अगर नहीं किए तो ऑल द बेस्ट, आगे भी मत कीजिएगा. कोई भी कम्युनिकेशन गैप होता है तो उसे इमिजिएटली सॉर्ट करिए, और बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप. ओके तो अगर कोई रिलेशनशिप सक्सेसफुल है ना गाइस, तो आई कैन बेट यू कि वो कपल हमेशा एक टीम की तरह वर्क करता है. अगर वो कैसे हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब आपके गोल्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, आपकी वैल्यूज, आपका थॉट प्रोसेस एंड एक्सेट्रा सिमिलर हो. अगर इनमें सिमिलैरिटीज नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो फिक्स्ड है, फॉर श्योर फिक्स्ड है. देखिए मैं ये नहीं कह रही कि 100% सिमिलर हो, क्योंकि ये तो इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता. बट 100% कोई डिफरेंट भी नहीं हो सकता. अगर आप बिल्कुल अपने से अपोजिट इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो एक वक्त तक चल जाएगा किसी ना किसी तरीके से कि इंसान के, बट वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाला, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता. और धीरे धीरे ग्रेजुअली वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स प्लेस लेने लगते हैं अपना, और इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं. लेट्स से अगर आप एक मैरिड कपल है, ठीक है, तो आपका जो रोल है इट शुड बी इक्वल, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे वो घर के बाहर हो. आप रिलेशनशिप में हैं तो हर मैटर में आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस हो वो सेम होना चाहिए. हर मैटर में नहीं भी हो पा रहा तो टिल सम एक्सटेंट तो होना ही चाहिए, चाहे फिर वो मैनेजमेंट को लेके हो, मनी मैटर को लेके हो, या फिर आपके लाइक्स डिसलाइक्स को लेके हो, हॉबीज़ को लेके हो. क्योंकि अगर आपके अंदर सिमिलैरिटीज़ नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स बनेगा
कंपैटिबिलिटी इशू एक सबसे बड़ा सोर्स होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का, मिसअंडरस्टैंडिंग का एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप खराब ना हो और लास्ट लॉन्ग रहे, तो फिर ये कंपैटिबिलिटी इशू पे आपको सबसे पहले फोकस करना होगा और इसी को दूर करना होगा। बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं आप एक दूसरे के, तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट एंड इन चीज़ों को दूर करें। Contempt is a sign that relationship is going downhill. It creates an environment of disrespect. If you are in a relationship जहाँ आपको respect नहीं मिल रही, so there is no point कि आप उस relationship में और ज़्यादा वक्त तक के लिए रुकें। देखिए, शुरू में ही आपको ये चीज़ें दिख जाती हैं, but just because of those high fevers of love, आप इन चीज़ों को इग्नोर मार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कम्प्लीटली। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप पुराना होता जाता है, वैसे वैसे आपको समझ में आता है कि ये ही वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से अब आप इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। सी अंडरस्टैंड, अगर आपका पार्टनर अपने आप को सुपीरियर समझता है आपसे, वो हमेशा ये फील कराता है कि आपका स्टैंडर्ड और उसका स्टैंडर्ड इक्वल नहीं है, मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं आप उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, या फिर एक्सटर्नल लुक में आप उसके जैसे नहीं है, इन मैटर ऑफ मनी आप उसके जैसे नहीं है, इन मैटर ऑफ सोशल सर्कल आप उसके जैसे नहीं हो, देयर आर मेनी मोर थिंग्स। तो आप समझ जाइए दैट कंटेम्प्ट हैज़ ऑलरेडी टेकन अप द प्लेस इनटू योर रिलेशनशिप। सी, आप समझिए कि अगर जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, तो वहाँ ना वो आपको हमेशा एक सरकास्टिक वे में कमेंट पास करेगा, या फिर वो हमेशा आपको डाउन ग्रेड फील करवाएगा इंसान, या फिर उस रिलेशनशिप में आपको लगेगा ही नहीं कि आपका सेल्फ वर्थ है कुछ, आपका जो सेल्फ ग्रोथ है वो वहीं रुक जाता है। क्योंकि एक ख़राब रिलेशनशिप बहुत तरीके से आपकी चीज़ों को एम्पर करता है, इन मैटर ऑफ योर सेल्फ ग्रोथ, इन मैटर ऑफ योर self motivation, in matter of your psychology and what not. So you need to understand कि अगर इस तरीके के relationship में आप हैं, तो this is not the right thing for your self growth, this is not the right choice for your life, for your further life. So just stay away from such kind of person and from such kind of relationship. See, aggression is anyway not a good thing. एंड इट्स अ साइन ऑफ अ वेरी डीपर प्रॉब्लम इन अ रिलेशनशिप। अगर आपका पार्टनर या फिर आप काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हैं अपने रिलेशनशिप में, सो इट्स अ हाई टाइम कि आपको एक क्लोज ऑब्जर्व देना चाहिए कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। क्या शुरू से ही आपका पार्टनर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस अभी कुछ टाइम से उसका बिहेवियर चेंज हुआ। अगर ये कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हैं, सो यू कैन वर्क ऑन दैट। बट अगर उसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहा है, तो आपको इस तरीके के रिलेशनशिप से बहुत बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। देखिए, ये कभी भी फिर आपके सामने आ सकता है नेगेटिवली, अगर उसको ऐसा फील हुआ कि उसका कंट्रोल आपके ऊपर से जा रहा है, या कम्युनिकेशन गैप हो गया थोड़ा सा भी, या फिर किसी भी तरीके की ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, तो काफ़ी ज़्यादा वो इंसान अग्रेसिव हो जाएगा। और ये अग्रेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ फिजिकल और इन फॉर्म ऑफ वर्बल। और अगर फिजिकल है तो ये तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो और भी ज़्यादा नेगेटिव है। वर्बल के लिए तो ठीक है, एक तरीके का कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, बट फिजिकली ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर इस तरीके की चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं या ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, सो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। The fear of being alone can lead unhealthy relationship, and you need to understand one thing, guys. If you are in relationship जहाँ पे आप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपको ये सिंगल वाला टैग और ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ें बहुत इजीली सेंस हो जाएंगी, एंड शी और ही स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट दे आर जस्ट एन सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ योर्स। ऐसा रिलेशनशिप कभी भी लास्ट लॉन्ग हो ही नहीं सकता। इफ़ यू पुट योर रिलेशनशिप ओवर द क्वालिटी जो एक्चुअल में रिलेशनशिप होना चाहिए उसके कंपैरेटिवली, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, गाइस, दैट इट लीड्स टू अ fear based behavior like jealousy, over protectiveness, over possessiveness and what not. तो इस तरीके की चीज़ों में ना कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा अराइज होने लगती है, और धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आपका रिलेशनशिप स्टार्ट बहुत अच्छे पॉइंट से होगा, बट ख़त्म बहुत बहुत नेगेटिव वे में होगा। और इस तरीके की चीज़ें आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी बहुत बुरी होती हैं, आपकी साइकोलॉजी के लिए भी बहुत बुरी होती हैं। और आप समझिए कि अगर नेगेटिव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होंगे आपकी लाइफ में, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप कभी भी
जब नेक्स्ट टाइम रिलेशनशिप में जाएंगे ना तो कंफर्टेबल तो होंगे ही नहीं, साथ ही साथ जो आपका पार्टनर होगा ना आप उसे भी कंफर्ट नहीं कर पाएंगे, आप उसको भी खुश नहीं रख पाएंगे. सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. Alright, so with this we have come up towards the end of today's video, but before ending the video I would like to tell you one more thing, guys, that relationship never die a natural death. It murdered by our ego, our selfishness, our the ignorance, because of some personal interest, and there are many more things in the list. So यही कुछ ऐसे reasons है जिनकी वजह से most of the relationship ख़त्म होते हैं. बट द गुड न्यूज़ इज़ कि इन चीज़ों पे आप वर्क करके अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं. बट अगर ऑलरेडी एक्सट्रीम लेवल पे आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, विच नॉट सपोज टू बी हैपन, या फिर आप अकेले ही रिलेशनशिप में सारे एफर्ट्स पुट करें, आपका पार्टनर कोई एफर्ट्स पुट नहीं कर रहा, वो एक न्यूट्रल स्टेट में है, तो भी आपको फिर ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो एनी हाउ आपके लिए अच्छा है ही नहीं, ना आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए, ना आपके साइकोलॉजी के लिए अच्छा है. और आगे भी फिर कहीं और किसी और रिलेशनशिप में आप जाते हैं या फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ परेशान ही रहेंगे, खुश कभी रहेंगे नहीं, आपका प्रोफेशनल और पर्सनल सारी लाइफ खराब रहेगी. सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें. अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन हिट करके आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएं आप तक. और अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ों को कर रहे हैं या आपके साथ हो रही हैं, हुई हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इन लिस्ट में से जो आपके साथ हुई हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये आपको शेयर करनी चाहिए, दे नीड दिस काइंड ऑफ कंटेंट, तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.